मोहन जी, आपने जो समय दिया है बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपके द्वारा आज का जो कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है, कार्यक्रम जो आपने लिया है, तो मैं आपके लिए आज ही दिन के लिए बहुत आपको आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया, आदरणीय सम्माननीय निरंकारी मंडल जो मिशन है हमारा भिवानी का, उसके मुख्य अध्यक्ष कहें या मुख्य संचालक या श्री बलदेव राज नागपाल जी हमारे बीच पहुंचे आशीर्वाद देने के लिए। और अभी कार्यक्रम तो हम सोच रहे थे और चलेगा, बाकी इनको एक बार जो है हमने विदा करना था, उसके लिए आपसे एक निवेदन किया था। भाई परमानंद जी वहाँ तक पहुँचे, फिर आपसे आ गए। चलो कोई नहीं, भगवान की चर्चा और कथा सबको अच्छी लग रही है और लगनी भी चाहिए। यदि हमारा किसी न किसी तरह से भगवान से जुड़ाव है और हम जुड़ना चाहते हैं, तो ये माध्यम है कथा। ये सब आप लोगों के लिए की जा रही है। हम तो पहले ही जुड़ चुके हैं, क्योंकि जब अस्तर पहन लिए हैं तो जुड़ ही चुके हैं। और तो कोई जुड़ाव होता नहीं गृहस्थी से और से, तो बस प्रभु से ही जुड़ाव है। उसके लिए यही चाहते हैं कि समाज को भी कहीं न कहीं जोड़ने का एक कोई को माध्यम हम बनते रहें। तो ये माध्यम कथा है जो 1 महीने तक आपके बीच आपके लिए आपको कोई न कोई सही मार्ग दिखाने के लिए की जा रही है और चलती रहेगी। संत जी पधारे हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का उद्बोधन, क्योंकि इनके कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें 10,000 की पब्लिक होती है। और जो दिल्ली निरंकारी जब कार्यक्रम जो बड़ा होता है राष्ट्रीय स्तर का, तो लाखों पता नहीं कितने लाख लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो भिवानी की बात है जब 8-10 हज़ार लोग यहाँ इतने कार्यक्रम पहुँचते हैं, तो छोटा सा कार्यक्रम लगता होगा। भाई कथा है और एक लंबी कथा है, लंबे समय तक चलेगी, तो किसी न किसी के पल्ले तो कुछ न कुछ जरूर पड़ेगा। और चाहते यही है कि बच्चे सुने। और ये मोबाइल का भी एक प्रकरण आया था महाराज जी। मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है और एक तरह से मैं मानता हूँ जहर ही है, आप सभी मानते हैं। पर माताएं अपना पीछा छुड़ाने के लिए हम बच्चों से दूर रहें, हम अपना काम करें, हम अपना नाटक देखें, हम अपना और को नाटक करें। उसके लिए बच्चों को कहीं ना कहीं खेल लगा देते हैं, तो बच्चा फिर आने वाले समय में वो हमारे लिए कुछ करेगा या समाज के लिए कुछ करेगा, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जब तक माँ का संसार, माँ का सानिध्य, माँ की स्निधि में बच्चा नहीं रहेगा, उनके गोद में नहीं रहेगा, उनके पास नहीं खेलेगा, उनसे कुछ नहीं सीखेगा, तो सनातनी तो हो नहीं सकता। यदि कुछ सीखना है बच्चे को, तो माँ बाप के साथ में उनके कुछ न कुछ उसको सीखते ही रहना चाहिए और सिखाते ही रहना चाहिए। बाकी ज़्यादा बात नहीं, महाराज जी को जाना है। उनसे निवेदन है कि 2 मिनट का संबोधन उद्बोधन हम सबके लिए आपको बढ़ाया है, तो 2 मिनट महाराज जी का उद्बोधन। श्री हनुमान जोड़ी धाम के पूज्य महाराज श्री पूज्य चरणदास जी महाराज और मुख्य मंच पर आसीन पूज्य महात्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ और अपने भ्राता श्री आदरणीय रमेश सैनी जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आज इस छोटी काशी में मुझ जैसे नाचीज को भी एक ऐसा अवसर बना कि यहाँ आकर के आप सभी के दर्शन और सबके साथ बैठ करके इस कथा का, इस सत्संग का रसपान करने का अवसर मिला है। एक बात ध्यान में आ रही है, कहते हैं कि कोई भी काम बहुत मुश्किल हो ना, तो वो जब अकेले नहीं कर पाते तो सब मिलके करते हैं। कई बार वो स्कूल में भी अपने मास्टर जी से वो बात सुनते थे कि कोई बहुत भारी पत्थर पड़ा हुआ है, कोई इंसान कितना भी जोर लगाए वो हिलता भी नहीं। और फिर किसी ने युक्ति बताई कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ और एक एक हाथ लगाओ, और मैं 1 2 जब 3 कहूँगा ना, तो सब मिलके कुछ जय घोष करेंगे, अपने अपने इष्ट देव का जय घोष करेंगे और फिर उस पत्थर को उठा देंगे। देखने में आया कि जैसे वो 1 2 3 कहा और महाराज श्री की जय बोली, 3 करते ही एक हाथ लगाया, सबने एक एक हाथ लगाया, वो पत्थर ऊपर सिर पे ऊपर तक उठा दिया। कितना भारी मुश्किल काम भी सहज हो गया। इस घोर कलयुग में सत्संग भी बिल्कुल हमारे लिए वैसा ही है कि भक्ति करना हासी खेल नहीं सह और माया वर्गी कोई जेल नहीं सह।
इस मायावी संसार से निकल के आना कोई आसान बात नहीं है। और सीधी सीधी मेरी माताएं बैठी है ना, सरल सी सरल भाषा में कहूँ कि कहीं स्नान घर में जा कर के ना, हम जब स्नान करते हैं तो पानी के ऊपर एहसान नहीं करते कि अपनी मैल उतरती है वहाँ पे जाके। मुझे चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही महाराज श्री के चरणों में बैठ करके ये रसपान करने का अवसर बना, क्योंकि दिन में भी आज उधर जमालपुर में प्रेरणा दिवस था, बुजुर्ग माता जी स्वर्गवास हो गई थी तो उनकी याद में वहाँ सत्संग था। तो वहाँ पर भी वही बात थी कि ईश्वर को और मौत को सदैव याद रखना चाहिए। एक न एक दिन तो हर किसी ने इस नश्वर संसार को छोड़ करके अपने निज घर जाना है। और अब यही सुन रहे थे सत्संग में, यही तो पता चलता है कि आया कहाँ से था और जाऊँगा कहाँ। और ये दुनिया तो सिर्फ एक रैन बसेरा है। कथाओं में और घरों में हमने गीता सार लगा करके हर रोज़ पढ़ लेते हैं कि जो आज अपना है कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। ना अपना कुछ था ना अपना कुछ रहेगा। अपना है तो सिर्फ और सिर्फ ये निराकार परमात्मा है। और इसी के साथ ही लिव जोड़ने के लिए ऐसे ऐसे संत महात्मा आकर के ऐसे अच्छे अच्छे दृष्टांत सुना करके, अभी वचन सुन रहे थे ना, बहुत अच्छा आ रहा था कि कैसे और कबूतर का क्या मेल है। जब कै याद हो गया तो कबूतर हट गया। इसी तरह से मायावी संसार में ना कई बार प्रलोभन और इतनी इतनी बातों से जुड़ करके हमें लगता है कि संत महात्मा के पास जाते हैं ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। वास्तव में बहुत मार्मिक बात थी, महात्मा जी को दिल को छू गई तब आपने ये वचन कहा ना कि महात्मा जो देना चाहते हैं वो दुनिया लेना ही नहीं चाहती, और जो दुनिया लेना चाहती है वो तो रूंगे जूंगे की बात है। महात्मा तो वैसे ही बैठे बैठाए दे देते हैं। लेना तो ये था कि मेरे अंदर संतोष ना आ जाए, मेरे में सब्र आ जाए, जो परमात्मा कर रहा है मैं मान सकूं कि इश्क हकीकी का एक ही असूल है। तू कबूल है तो तेरा किया भी कबूल है। मैं कभी भी अपना धैर्य न खोऊं, मैं एक अच्छा इंसान बन के जीवन जीऊँ, इस समाज को कुछ अच्छा दे पाऊँ। तो महात्मा आप आए, आपका भी मैं अपने संत निकारी मिशन की ओर से स्वागत करता हूँ। और ये तो एक ऐसा पवित्र स्थान है श्री हनुमान जोड़ी धाम, जहाँ बरसों बरसों से हम आते हैं। मैं क्या पूरा शहर आता है यहाँ पे, तो कितने हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है। एक आशीर्वाद लेके जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। तो दातार कृपा करना कि हम एक अच्छा नेक जीवन जिए, जितना भी जिए, जितने श्वास बख्शे हैं आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, एक पल का पता नहीं। इन्हीं शब्दों से फिर मैं पूज्य महाराज श्री का भी धन्यवाद करता हूँ और संत शिरोमणि जो बैठे हैं इनका भी स्वागत करता हूँ। और यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि वो जतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे, दुश्मनी मिट जाए दिल से, दोस्ती जिंदा रहे। प्रेम से बोलना। धन्यवाद। बहुत कुछ साथ थोड़े से शब्दों में, और बड़ा साथ तो आप सुन ही रहे हैं। ये शब्द और शब्दों के साथ आप जुड़े रहेंगे। आज 6 दिन हो गए हैं और कल सप्तम दिवस है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। थोड़ा सा समय और निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा समय भी निकालो और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहित प्रेरित करो ताकि और भी लोग आ पाएँ, माता बहन आ पाएँ। और असली प्रसाद तो यही है, तो यहाँ से मिल रहा है। और प्रसाद तो कहीं ना कहीं आप मिलता ही रहता है और लाते ही रहते हैं। और प्रसाद तो एक बस अपने जीवन को कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि पावन करता है। और वही भाव हमें रहना चाहिए कि जो प्रसाद हमारे जीवन को शुद्ध करे, पवित्र करे, पावन करे, वही प्रसाद है। वो कथा करती है, उसमें आप उसको आप प्रसाद माने। यहाँ से कुछ भी मिलता है, चाहे एक टोफी मिले, चाहे एक चने का दाना मिले, तो कुछ मिले, वो भी प्रसाद है। तो आप रोज़ाना समय से और ज़्यादा समय दे करके यहाँ इस कार्यक्रम की शोभना यहाँ आपके लिए है, आपका कार्यक्रम है, आपके द्वारा किया जा रहा है।
तो कल नीलम ये सभी जो हमारी टीम है ये सब और लोगों को भी और माता बहनों को भी थोड़ा सा यहाँ आने के लिए कहेंगे। पर्चे भी छपे धरे हैं, बाकी समय नहीं लग रहा है। कल दिन और रहेगा, थोड़ा व्यवस्था रहेगी हमारी, फिर परसों से वो थोड़ा सा हम भी कोशिश करेंगे ये पंडाल भरे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत की। गावत ब्रह्मा लिखि मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनिधाति सिर सारद, नरक कमल सुख आरती श्री रामायण जी। पुराण अष्टी दस, पुराण अष्टी दस। शबो शास्त्री शबो ग्रंथि ओरस, मुनि जन धन संग तन को सरदस। मुनि जन धन संग तन को सरदस। आरती श्री रामायण जी। दावत संकट शंभु भवानी, दावत संकट शंभु भवानी। अनुभव संभव मुनि विज्ञानी, अनुभव संभव मुनि विज्ञानी। रामत संभव मुनि विज्ञानी, दास आदि रवि बरजी बचानी। आरती श्री रामायण जी की। सरस प्रीति शुभग शुभारे, मुक्ति जुक्ति की। कल निरोध भव मोरी अमेठी, कल निरोध भव मोरी अमेठी। आत्मवत सब तुलसी से, आरती श्री रामायण जी। कीरत बलि ललित से अखेजी, आरती श्री रामायण जी। कीरत बलि ललित से अखेजी, आरती श्री रामायण जी। कीरत बलि ललित से अखेजी, कीरत बलि ललित से कथा विसर्जन आज की सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करऊं कल्याण। चंद्रादित्यौ शरणं विद्युदग्निं तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषमारार्थिकं प्रतिगृह्णाम्।
ओम हरि ओम जनेन्द्रदेवासानि धर्मानुगमानासन्न तेह नागम महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय सह्यसाहिने नमो वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु वीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जगदीश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अथ मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री जोड़ी धाम की जय, पूज्य महंत श्री संत श्री चरणदास जी महाराज की जय, सब स्वरूप श्री व्यास जी महाराज की जय, आए हुए सभी भक्तों की जय, भक्त और भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए प्रवेश अंदर भाव के साथ पूज्य महाराज जी से सभी प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल पुनः 1:30 बजे सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हो जी। एक और रह गया जी।